को आज हौशियों की जानिब से यमन की जानिब से इसराइल का तीसरा शिप अगवा कर लिया गया है। और इसके साथ साथ हमास ने रशिया के जो इसराइल के अंदर स्टेबिलिटी होल्डर भी थे, रशियन स्टेबिलिटी होल्डर भी थे, जो कैदी थे, उनको रिहा किया है। और इसके बाद जो इसराइल पर बिजली गिरने वाली है। आगे चलकर बताएं कि टाइम का मामला क्या है, किस लेवल पर यह स्रोत या खराब हो सकती है। और इसके बाद जो शिप पकड़ा गया है वो क्या मामला खराब हो रहा है। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि ये कैदी जो रिहा किए हैं उनमें रशियन को वैसे ही रिहा कर दी थी। इसको कहा जाता है, खैर, सगाली के जरिए और हमास के पैगाम दिया है कि रोज की जानिब से जो हमास के लिए और फ़लस्तीन के लिए पॉजिटिव आउटकम है, ये हमने उसकी बिना के ऊपर यानी आसा गिफ्ट के तौर पर रूसी रिहा की है। और इस सारी सूरत-ए-हाल में जो गिरने वाली है वो सबसे ज्यादा गिरेगी इजराइल के ऊपर। उसकी क्या वजह है, इजराइल पर और सिर्फ इसलिए गिरने वाली है कि रूस के जो खास तौर पर कह दी है, उन्होंने जाना है रूस वहां पर हमास की ऑलरेडी हमदर्दी। आप जानते हैं कि रूस में बातचीत की थी, हमास का डेलीगेशन आया था और उनको कहा था कि आपने जो कैदी पकड़े हैं उनमें रूसी भी शामिल है, क्योंकि वह होल्डर भी है, तो आप उनको रिहा करें। और हमास ने वादा किया था कि हम इनको रिहा करेंगे, आप बेफिक्र हो जाए, हम इनका खास ख्याल रखेंगे। और स्पेशली रूस बार बार ये पूछता रहा कि इसराइल की स्ट्राइक हो रहे हैं, इनमें कोई हमारा बंदा तो नहीं मारा गया, तो उन्होंने बड़ी टेक केयर की। अब उन्होंने रिहाई की। अभी सूरत-ए-हाल में सबसे बड़ा जो काम होगा वो रूस इनका करेगा। इंटरव्यू रूसी मीडिया, और उस इंटरव्यू के अंदर बात खुलकर सामने ये आएगी कि हाँ जी, आप बताइए, दय फिर से शुरू हो जाएं। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और वहां पर आपके साथ क्या क्या सलूक होता रहा, वो सलूक तो बयान करेंगे, वो तो सबको पता चल गया। ये कैदी जो भी आ रहे हो बता रहे हैं, जी हमारे साथ बड़ा अच्छा सलूक हुआ था, घर जैसा माहौल था, डॉक्टर थे, ये था वो था। जब रूस के मीडिया पर ये चीज और ये इंटरव्यू आएगा और तो पूरी दुनिया में तहलका मचेगा। जब पूरी दुनिया में तहलका मचेगा तो जाहिर सी बात है, इसराइल तो नहीं जाएगा कि हमास का वो वाला चेहरा सामने है, जो असल है, जो हम दुनिया को दिखा रहे हैं, वो चेहरा ना सामने आए। देखिए, वो तो ऑलरेडी आ चुका है। रूस अब इस मामले में पीछे नहीं हटने वाला। आप ये सोचिए कि ब्यूटी, मैं तो यहाँ तक कहा तक कि जो इस तरह एक दहशतगर्दी वहाँ पर कहा है, बमबारी कर रहा है, ये देखकर मेरा खून खौलता है। गम से मुझे नींद नहीं आती, तकलीफ होती है हालत देखकर के उन बच्चों के साथ, उन मासूमों के साथ इसराइल क्या सलूक कर रहा है। उसने कहा कि जो हुआ 7 अक्टूबर को उसकी भी मुसम्मात की जानी चाहिए, लेकिन जो उसके बाद इसराइल ने किया है वो तो बदतरीन। और किसी सूरत हम ऐसा मुल्क बर्दाश्त नहीं कर जहां पर आप फ़लस्तीन को नक्शे से हटा दें और उसके बाद सिर्फ इसराइल काबिज हो गए। सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने कहा, आप जाकर देखें, हमारे मुल्क के अंदर हमने मसाजिद को आबाद किया है, हमने कई मसाजिद बनाई है। और इन मामला आज के अंदर हम मुसलमानों को जितनी इज्जत देते हैं, दुनिया में कोई इज्जत नहीं देता। हमारे मुल्क में जितनी आसानी के साथ और जितने अच्छे अंदाज में मुस्लिम जिंदगी गुजारते हैं। कुरान मजीद जब उनको गिफ्ट किया गया था तो उन्होंने कहा था कि मैं इसको एक ऐसी जगह पर रखना चाहता हूं जो बहुत पाक हो। मैं अब सोच के साथ कहता हूं कि पूरे मुल्क के अंदर कोई ऐसी शायद जगह नहीं है कि जहां पर मैं इस किताब को रख सकूं, इतनी पाक है। लेकिन फिर भी मैं फुल जगह पर रखूंगा या नहीं। उसने यहाँ तक कुरान में जीत के बारे में कहा था कि इसका लेवल इतना ऊंचा, इस मुकद्दस किताब का इतना ऊंचा लेवल है। और आप जानते हैं कि प्रोटीन की जो साबिका है लिया थी, वो मुस्लिम थी, तो उसने बहुत ज्यादा मुसलमानों के करीब है।
और उसके दिल में और गाने बनी शोक। यूक्रेन के लोग बार बार ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में रूस पूरे का पूरा मुस्लिम कंट्री डिक्लेयर हो जाएगा, और प्रोटीन भी वो कह रहे हैं जिस राम को भूल कर सकता है। देखिए, ये तो बाद की बातें हैं, जो होगा ना होगा, अब तो नहीं है। जो बात की है वो आकर सबसे पहले तो ये काम करेगा कि हम आज की जो जिंदगी है उनके बारे में वो बताएगा। इनके थ्रू क्या आप बताएं कि ये क्या होता है। वो जब ये बताएंगे कि असल में वहां पर ये लोग ऐसे थे, नमाज में बढ़ते तहज्जुद गुजार थे, हमें आकर ये कहते थे, हमें ये बताते थे कि हमारे साथ इसराइल एक या इन किया, हम क्यों ये काम करें। जो वो पूरे का पूरा मामला सामने आएगा तो आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते कि के खिलाफ नफरत का लेवल क्या होगा। जो इसराइल इस वक्त प्लान बनाकर रखा हुआ है कि हम इस जंग को आगे लेकर जाएंगे, फैलाना जाएंगे, उस पर पानी तो दूर की बात है। शायद बड़े मालिक एक बार हमला कर दे। देखिए जरा इन मनाजिर को, देखिए नेतन्याहू क्या कर रहा है। ये नेतन्याहू गजा गया है, जी हाँ गजा गया है, और गजा में जाकर वो स्पेशली उन खुफिया जगह पर गया है, ये जो इस तरह की फौज ने इसे कैप्चर किए हैं, और वहां पर जाकर उसने अपनी फौज और बाकी लोगों के थ्रू पे काम दिया है। क्या आप लोग बेफिक्र हो जाएं? ये जैसे ही अभी हमने जो अग्रीमेंट किया है, जैसे यह खत्म होता है, बमबारी शुरू कर दें, या हमने इनको सफ़र 80 से मिटाना और हम यहाँ पर रुकेंगे तब जब ये मुकम्मल तौर पर सफाई से मिट जाएंगे। यानी उसने क्यों ये बात की? उसने कहा, इससे पहले एक एक कट्टर मुझ पर प्रेशर डाल रहा है, अमेरिका डाल रहा है, पूरा वर्ल्ड डाल रहा है, फौजियों के खानदान डाल रहे हैं, बाकी जो कैदी हैं उनके खानदान वाले डाल रहे हैं, लोग सड़कों पर निकले हुए हैं मेरे खिलाफ। इस सारे का सारा जो मामला हुआ है, इससे पहले की लड़ाई बड़े में इस मामले के अंदर कूद पड़े और इनको सफाई 80 से मिटा दूं, क्योंकि अगर ये ऑपरेशन रुक गया तो उसके बाद सबसे पहले तो मुझे घर जाना पड़ेगा, और नेतन्याहू ने ऑलरेडी कह दिया हुआ है, क्या करिए हम आज के साथ लड़ाई खत्म हो जाती है तो मैं फिर कर दूंगा, मेरा फिर सीट पर रहने का कोई जवाब बनता नहीं है, और अगर मैंने यहाँ पर रिजाइन कर दिया तो फिर उसके साथ बहुत सारे लोग और जाएंगे। और उसने कहा है कि उसके बाद तहकीकात भी रहो, क्योंकि एक तो इजराइल के अंदर उसकी करप्शन केस और दुनिया भर में इंटरनेट से सत्ता पर जो वार क्राइम्स है वो तो नहीं आपके खिलाफ खुलने वाले हैं। ये तो किसी सूरत पीछे नहीं हटने का मामला। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि रूस इस सारे मामले पर, असल में अमेरिका, रूस इस वक्त कम से कम इस मामले पर एक पेज पर दोनों नफरत करते हैं, एक दूसरे से रोशना साल में पैगाम। अब ये ऑलरेडी इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ों के थ्रू दिया जा चुका है, क्योंकि रूस पर इल्ज़ाम लगाया था इजराइल लेके वो मिसाइल सिस्टम दे रहे हैं, हम आज को बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो उन्होंने असल में ऑलरेडी एक इनडायरेक्टली बड़ा क्लियर पे काम दे दिया है।